हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पलकों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग आप अच्छे होंगे। गाइस हम भी अच्छे हैं। तो गाइस मैं नहा करके हो गई रेडी, पूजा वूजा भी हो गई मेरी डन। अब बनाऊंगी मैं नाश्ता, और नाश्ता क्या बनाऊंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी की देखो गाइस, मेरा बच्चा आज है ट्यूसडे, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी तो वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। हाँ, क्यों निकाली थी आपने? ये फाड़ दी? क्या है ये? पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। पढ़ो ना। आपने बेटा ये फाड़ दी, नुकसान कर दिया ना। ऐसे फाड़ते भगवान जी की बुक को कहीं। और देखो आपने सारी बुक फैला दी। गीता वीता सबको रखो ठीक से। बेटा नहीं करते, रख दो ना प्लीज, रख दो। ओ, फाड़ के दिखा रहे हो मुझे? लो। हाँ तो गाइस हम खाना वाना बना करके खा करके सो गए थे। मैं भी सो गई थी, मेरा शैम भी सो गया था। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे शैम की भी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं शैम, गाइस को हाय बोल दो। तो गाइस को भी गाइस को नहीं, बाबू को भी कोल्ड जैसा हो रहा है और मुझे भी। तो आवाज भी चेंज हो गई है और जुकाम भी हो गया है। तो क्या बता दो, गाइस को हाय कर दो। हाय। तो अभी बाबू उठा था सो करके। हाय बोलो हाय। जय कर दो सबको, जय करो, जय करो गाइस को, जय कर दो। तो गाइस उसकी हाय कोई जय समझ लेना, क्योंकि अभी वो सोकर उठा है ना, तो एक तो अच्छी नहीं आ रही थी लेट करके वीडियो, तो इस वजह से और गाइस एक चीज दिखाऊं आपको कि यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ ना, एक कोने पे तो मैं सोती हूँ, ठीक है, और एक तरफ सोता है मेरा छुटका, ठीक है, और इस साइड सोते हैं मेरे कन्नू। उनकी देखो खाट भी रखी हुई है। ये मैं और प्रशांत है, माय हस्बैंड। बट इनका ये रखा हुआ है यहाँ पर खाट, और ये इनका बिस्तर है ये। तो इस पे सुबह को जब मैं कन्नू को उठाती हूँ तो तय लगा करके इसी पे रख देती हूँ। और ये टेबल है, टेबल के ऊपर खाट रखी हुई, खाट के ऊपर कन्नू सोते हैं दोनों हम तीनों। और एक बात बताऊँ आपको, आप सोचते होंगे कि मैं गाजर लेनी है आप किसी को? 50 की 2.5 किलो गाजर दे रहे हैं और 50 की 2 किलो मटर। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप कमेंट कर देना, कल आएंगे बेचने, फिर मैं खरीद दूंगी, ठीक है। प्याज वाले भी भैया आ गए। एक चीज देखो, अगर एक कुछ बेचने वाले आ जा रहे तो पीछे पीछे लाइन लग जाती है इन लोगों की। 100 की 3 किलो प्याज बेच रहे हैं वो। तो आजकल पता नहीं सैम को मेरे ऊपर क्यों इतना प्यार आ रहा, बहुत बहुत प्यार कर रहा है वो मुझे। और पता है चुपट के भी ऐसे सोता है, कभी ये इतना चुपट के नहीं सोया मुझसे, पकड़ के मुझे हक करके, और अब मुझे हक करके सोता है हमेशा। ऐसे ही पकड़ लेता है, देख रहे हो। हाँ, तो पता है मेरे एक नहीं दो दो बेटे हैं, और सब सोचते हैं कि भगवान को कैसे हम ये बना सकते हैं वो बना सकते हैं। एक बात बताऊं, जिस दिन मैं कन्नू को अपने घर लेकर आई थी ना, उस दिन भगवान तो है ही वो, ठीक है, और हर कोई जानता है वो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने सृष्टि को रचाया है, इस सृष्टि को बनाया है, तो हम उनको कैसे अपना कोई वो मान सकते हैं। बट जिस रूप में मैं उनको घर लेकर आई थी, जो उनकी स्थापना, उनका जो देखभाल मैं करती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, वो एक दूसरे सैम की तरह ही करती हूँ। जैसे सैम की करती हूँ वैसे ही मैं कन्नू की करती हूँ।
और कन्नू का नाम जो रखा है वो मैंने ही खुद से नहीं रखा है कन्नू, क्योंकि पहले मैं बड़ा बाबू छोटा बाबू बोलती थी, फिर मैंने सोचा कि इनको एक नाम देना ज़रूरी है। और मेरे 2 बेटे हैं इस टाइम, मैं उनको एक बेटे की ही उसमें पालती हूँ, उनको बेटे की भावना से उनकी सेवा करती हूँ। और जैसे मैं बाबू को रखती हूँ वैसे ही उन बाबू को रखती हूँ, कन्नू को। उनका सुलाना नहलाना धुलाना, दूध देना, रात को सुबह में उनको दूध देना, जैसे बाबू को देती हूँ जस्ट नहाने के एकदम से। जब मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले काम होता है मेरा झाड़ू पोछा करना, देन मैं सीधा नहाने जाती हूँ, नहा कर आती हूँ, मैं कन्नू को जगाती हूँ और कन्नू को जगा करके कन्नू को नहला धुला करके रेडी करती हूँ। इधर फिर मेरा बाबू जग जाता है, ये मेरा सुबह का रूटीन होता है। मेरा बाबू उठ जाता है 9 बजे, वो चला जाता है पार्क घूमने के लिए। देन फिर मैं उनकी पूजा वूजा कर लेती हूँ एकदम से। और जो भी मुझे उनको लिए भोग लगाना है, हालांकि जो मैं अपने लिए बनाती हूँ और बाबू के लिए बनाती हूँ वो भी देती हूँ। बाकी जो भी हो पाता है मुझसे सुबह को, दूध केला या फिर जो भी फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ, खाना है तो खाने का। पर सुबह को अगर मैं बॉटल बाबू को भर के दे रही हूँ तो उनकी भी सेवा मैं वैसे ही करती हूँ। तो मेरे एक नहीं 2 बाबू हैं और दोनों को ही मैं बहुत बहुत दिल से प्यार करती हूँ। हर माँ दिल से प्यार करती है, मैं भी हर माँ की ही तरह हूँ। जितनी भी अच्छी माएँ हैं मैं अच्छी माँओं में से हूँ। देखो मुझे नहीं पता आप लोग बोलोगे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा कर रही है, नहीं मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। हर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, मैं अपने दोनों बच्चों को सेम प्यार करती हूँ और दोनों की ही सेवा मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरा अभी भी ये भी भगवान का रूप है और वो तो ऑब्वियसली है ही भगवान, तब भी मैं उनकी सेवा इतनी ही श्रद्धा इतने ही भाव से करती हूँ जितनी कि मैं इसकी करती हूँ और उनकी करती हूँ। जो इसकी करती हूँ वो उनका करती हूँ। बाकी भगवान की तरह उनकी पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, अर्चना करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जो उनका पालन पोषण है वो मैं से सैम की ही तरह करती हूँ। बाकी तो मालिक है, वो सृष्टि के रचाने वाले हैं। सब अच्छा बुरा जो हम कर रहे हैं, हमारे कर्म जो हम दूसरा कर रहा है, दूसरे के कर्म, सब कुछ देख रहे हैं वो बस। और यही सोच करके मैं आगे बढ़ जाती हूँ चीज़ों को छोड़ के, और बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। जो जीवन में मैंने फेस किया है ना, मतलब मैं ना किसी चीज़ को मैं अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती, बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। बट जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं मेरे, और जीवन में जितना भी सफ़र किया है, हर सफ़र में मेरे भोलेनाथ मेरे कन्नू हमेशा साथ रहे। कन्नू तो खैर मैं अब लाई हूँ, बट उनसे भी पहले मैं भोलेनाथ को मानती हूँ, तो हमेशा वो साथ रहे हैं मेरे। और भगवान एक ही है, रूप अलग अलग है। तो गाइस बस कन्नू और मेरे शंकर भगवान मेरे साथ रहे हमेशा। बाकी तो हर नैया हर चीज़ पार हो जाएगी अगर ये भी देखो अपने मार्केट में यारी निभाते हुए पंडित जी टॉफी मांग रहा है, एक ही निकालेगा। इनके पास इसका ये टैक्स है कि जब भी यहाँ से निकल के जाएगा तो एक टॉफी लेकर के तभी जाएगा। ले लो, लेकर ही जाएगा वो, ऐसे नहीं चलेगा। कह रहा है इधर ही दे दो डब्बा। क्या चाहिए आपको? वो नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। चलो नहीं नहीं चलो, वो नहीं दे रहे। ले लो बाबू, ले लिया अपना टैक्स, सब बढ़ेगा आगे। चल दिया। चलो इधर थोड़ी नहीं जाना, उधर जाना है, घर नहीं जाना अभी। तो गाइज़ मुझे यहाँ पर इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ा, वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ डीजे बज रहा था और बाबू एकदम से बहुत खुश हो रहा था, उसके डांस करने के मन में थी बट नहीं कर पाया। और ये डीजे इसलिए बज रहा था क्योंकि यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हुई थी
माता रानी की। तो यहाँ भी शैतानी। नहीं, रख दो बेटा, रख दो। रख दो, गिरा दिया। एक पत्ता और दे दे भाई, टेट्राफल प्लस। तो निप्पल तो मिली नहीं, हमने सोचा मोमोज ही खा लेते हैं ना। वेज फुल कर देना। तो मोमोज इधर पैक हो रहे हैं, इधर बाबू करने लगा मस्ती। भाग रहा है इधर उधर। अब नहीं भाग रहा, अब नहीं भाग रहा। तो गाइस आ गए हैं यहाँ पर, मोमोज खा लीजिए आप सब, बहुत टेस्टी बनाते हैं भैया। बाकी खा करके टेस्ट बताऊंगी आज भी कैसा है। बाकी डे हमेशा हम इनसे ही खा करके आते हैं, यहीं पर खाओ जी खाओ जी बे, खाओ जी खाओ। 2 मेडिकल स्टोर पर पूछा है, तीसरे पे आए हैं। अगर यहाँ मिल गया तो ठीक है, वरना किसी और मार्केट में जाके देखेंगे। और इतनी खुफिया यहाँ पे गलियाँ है, मैं फंस गई अंदर। ये अट्टा गाँव की गलियाँ है, ये नोएडा की। अब जा करके कहीं रास्ता हाथ मिला। पिछले आधे घंटे से इन्हीं गलियों में घूमे जा रही हूँ, रास्ते ही नहीं मिल के दे रहा। डर लग रहा था कि फ़ोन ना लेके कोई चीज़ भाग जाए। हाँ, फिर से मैं तो अट्टा में ही आ गई है। चलिए कोई नहीं, अब आ गई मैं अट्टा मार्केट में। अब इधर होके निकल के दूध लेते हुए जाऊंगी मैं सीधा। तो अट्टा मार्केट भी घुमा देती हूँ मैं आपको। ये है अट्टा मार्केट। फंस गई थी मैं खुफिया गलियों में। मैंने सोचा बाबू की बोतल की निप्पल मिल गई थी, तो मैंने कहा अट्टा में ही होके अंदर होके निकल जाती हूँ। मैं वहाँ गली भूल गई और पता नहीं किस सुरंग जैसी गलियों में फंस गई। गाइस पहुँच गई जिस गली की मुझे तलाश थी, उस गली में। अब यहाँ से मैं दूध लेकर के जाऊंगी घर। पहुंच गई अंकल जी की दुकान पर। गाइस उन गलियों में तो अगर मेरा कोई फोन लेकर भाग जाता ना, या चैन भी तोड़ के भाग जाता, तो मेरा हाथ भी नहीं आता। ऐसी गलियाँ थी वो। यहाँ से ले लेती हूँ दूध, फिर जा रही हूँ अंकल। तो यार गाइस यहाँ पर अभी दूध वाली गाड़ी आई नहीं है। अंकल जी कह रहे हैं ताज़ी दूध लेके जाना, थोड़ी देर में लेकर के जाना। तो लेकर जाऊंगी, अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी का। बाबू को घर ही दादू के पास छोड़ आई थी, पकड़े हुए हैं बाबू को। लोग देखते हैं मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो पहले हेजिटेशन सी होती थी, अब नहीं होती। कभी कभी लगता है पर अब नहीं होती। अब तो सब ठीक है, चल रहा है। अभी के बराबर देख रहे भैया ये दूध देते हैं दुकान भी है यहाँ। यहाँ मिल रहे हैं टमाटर। देखो टमाटर वाले भैया को मजाक करूँ, मजे लूँ। कैसे दिए भैया टमाटर? 20 लेने मैंने है नहीं, तो रेट ही पूछ रही हूँ तुम्हारी वजह से। तो गए ये वाली निप्पल लगाते हैं हम बाबू की बोतल पे। और देखो ये 2 निप्पल आई है 299 की, यानी कि 300 रुपये की। इतनी महंगी आती है, एक तो शोर बहुत हो रहा है यहाँ पे। तो फाइनली गाइज मैं पहुँच गई हूँ घर पे। और गाइज आज मैं बहुत बुरी फंसी थी, पता है। वो इतनी सी गलियाँ थी, और जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये तो मैंने बाहर निकल के बनाई थी। अंदर गलियों में फंस गई, और वहां पे ना बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। आसपास में भी कोई दिख ही नहीं रहा था उन गलियों में, सिर्फ नशेड़ी घूम रहे थे नशा करके। मैंने सोचा यार मैं आज तो गई, और मैं तो खैर क्या ही जाऊंगी, मेरा फोन और मेरी चैन तो चली जाएगी आज। क्योंकि डर की वजह से मैंने पर्स से बाहर फोन भी नहीं निकाला। चैन तो जैसे तैसे मैं टॉप को ऐसे करे जा रही थी, ऐसे फ्लोवर को उठा के, कि ताकि किसी को दिखे नहीं। लेकिन घूम फिर के एक ही जगह पे पहुंच जा रही थी, घूम फिर के एक ही जगह, उसी अंधेरे में पहुंच जा रही थी। मैंने कहा यार क्या हो गया। बड़ी मुश्किल से जब बाहर मुझे मार्केट दिखी थी, तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था।
मैंने कहा अगर मेरा फ़ोन दिख गया तो ये 110% फ़ोन छीन लेंगे, बट थैंक गॉड। गाइस आज क्या हो गया ये मेरे साथ, मेरे माइंड में बार बार रिपीट हो रहा है वही। बच्चे शोर कर रहे हैं, तो चलिए गाइस मैं चेंज वेंज करके पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है।